रेलवे ग्रुप डी 2026 की वैकेंसी आ चुकी है और आप लोग फॉर्म भरने से पहले इन बातों का ध्यान रखें, नहीं तो फाइनल सिलेक्शन के बाद भी छांट दिए जाओगे। पहला, सेंट्रल में आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी में फॉर्म भरिएगा और उसी कैटेगरी का डॉक्यूमेंट बनाइएगा। आप स्टेट में किस कैटेगरी में आते हैं उससे इस वैकेंसी को कोई मतलब नहीं है। एनसीएल और ओबीसी अभी का होना चाहिए या अभी से पहले का होना चाहिए, अभी के बाद का ये नहीं चलेगा। एनसीएल और ओबीसी एसडीएम लेवल का हो तो बेहतर है। फोटो जो है सो उसमें जिस कैटेगरी में मांगता है, जिस साइज में मांगता है उसी साइज में फोटो दीजिएगा। सिग्नेचर रंगीन कीजिएगा और सिग्नेचर में ध्यान रखिएगा इन बातों का कि सिग्नेचर मान लीजिए किसी का नाम लल्टू है तो LALTU अलग अलग लिख कर रहा, ऐसा नहीं कीजिएगा। LALTU एक साथ कीजिएगा, स्मॉल में कीजिएगा। और इन बातों का भी ध्यान रखिएगा, कहीं आप मान लीजिए आप यादव है तो कहीं लल्टू कुमार लिख रहे हैं और कहीं लल्टू कुमार यादव लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। जहां लट्टू कुमार लिख रहे हैं तो लट्टू कुमार ही आप लिखिएगा। 10th के मार्क के सीट के हिसाब से नाम दीजिएगा। 10th में जो मार्कशीट में नाम है उसी नाम दीजिएगा। अगर आपका नाम गलत है तो आप सही नाम भरिएगा, गलत वाला को सुधार बाद में कर लीजिएगा। टेबल देख लीजिएगा, टेबल हम इसे नीचे में लगा देंगे। टेबल देख लीजिएगा, टेबल के हिसाब से ही फॉर्म भरिएगा कि आप जिस कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी में कहाँ वैकेंसी ज्यादा है, उस हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा। और फॉर्म भरने से पहले इन बात ध्यान रखिएगा, आप जब कैफे वाला के पास जाते हैं तो कैफे वाला करता क्या है कि रुपया आपसे ले लेता है और ईबीसी में टिक लगा के आपका रुपया कम करा के उसमें फॉर्म डाल देता है। और आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल तो वहां जाइएगा, आप जो है ईबीसी का सर्टिफिकेट मांगेगा और आप नहीं दे पाओगे और आपको छांट दिया जाएगा। तो इसीलिए आप कैफे वाला को बोलना कि हम फुल रुपया देते हैं, मेरा फुल रुपया कटाइए। और फॉर्म भरने से पहले एक बार पूरा रिव्यू देख लीजिएगा, उसके बाद आप उसको सबमिट कीजिएगा। बस उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा, आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।